स्क्रीन पे एक पुरानी तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर है भुट्टो की सऊदी अरब के अधिकारियों की। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही बढ़िया वाला रिश्ता रहा है शुरू से। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों से पता चलता है बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हुई है जिसने सऊदी अरब और पाकिस्तान को एक दूसरे के पास लाके खड़ा कर दिया। लेकिन अब रॉ की एंट्री सऊदी अरब में क्यों हो रही है और आधिकारिक तौर पर सऊदी अरब इस बात को क्या स्वीकार भी कर रहा है, जानेंगे किस तरीके से पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रिश्तों की अगर बात करें ना, तो जब भारत से अलग हुआ और पाकिस्तान बना तो उसी समय से सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर ध्यान देना भी शुरू कर दिया, पाकिस्तान को मदद करना भी शुरू कर दिया और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सबसे करीबी गैर अरब मुस्लिम सहयोगी माना। 1971 की जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुई तब सऊदी अरब ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को लेकर भारत को उस समय ये भी कहा था कि भारत ने अपनी कार्रवाई करके विश्वासघात किया है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन किया है। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान सऊदी अरब ने पाकिस्तान को हथियार दिए, उपकरण दिए, जिसमें 75 विमानों का उधार भी शामिल था। युद्ध के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान के युद्ध बंदियों की रिहाई के लिए भारत पर दबाव डाला और 1977 तक $1 मिलियन मूल्य के हथियार खरीदने के लिए कर्जा भी दिया। और इस समय ये साफ साफ देखने को मिल रहा था कि सऊदी अरब पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। इसके अलावा 1979 में भी एक घटना घटी जिसमें मक्का की ग्रैंड मस्जिद पर कब्जा कर लिया गया कुछ चरमपंथियों के द्वारा, जो सऊदी सरकार के लिए एक बड़ा संकट बन गया था। हालांकि कुछ दावे हैं कि पाकिस्तानी सेना ने इस घेराबंदी को खत्म करने में मदद की, लेकिन कुछ दावे ये हैं कि सऊदी और फ्रांसीसी सेना के गठबंधन द्वारा ये हल किया गया। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने फिर सऊदी अरब की सेना को यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह देना शुरू कर दिया और 1980 में फिर सोवियत संघ के अफगानिस्तान पर हमले के बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान ने मिलकर अफगान मुजाहिदीनों का समर्थन किया। सऊदी अरब ने कथित तौर पर अरबों डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की, जबकि पाकिस्तान ने मुजाहिदीन को प्रशिक्षण और हथियारों की आपूर्ति के लिए अपनी धरती का उपयोग किया। इस दौरान सऊदी अरब ने पाकिस्तान में मदरसों के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर धन दिया, जिससे वहाबी विचारधारा का प्रसार हुआ। 1980 से 1997 तक पाकिस्तान में धार्मिक स्कूलों की संख्या 800 से बढ़कर 27,000 हो गई, जिनमें से अधिकांश को सऊदी फंडिंग प्राप्त थी। फिर आया 1990 से 1991 का खाड़ी युद्ध और पाकिस्तान की सैन्य सहायता। 1990 में इराक के कुवैत पर आक्रमण के बाद सऊदी अरब ने अपने जगहों की रक्षा के लिए, खास तौर पर पवित्र स्थलों की रक्षा करने के लिए सैन्य सहायता मांगी और पाकिस्तान ने हजारों सैनिक भेजे जो सऊदी अरब में तैनात किए गए। हालांकि कुछ पाकिस्तानी राजनेता और सेना प्रमुख मिर्जा असलम बेग ने इराक के सद्दाम हुसैन के प्रति सहानुभूति व्यक्त की थी, जिसके बाद सऊदी अरब और पाक के संबंधों में थोड़ा तनाव पैदा हो गया था। फिर आया साल 2014। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 200 टन खजूर उपहार में दिए, जो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक दोस्ती का प्रतीक था। उसी साल सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $1.5 बिलियन का दान भी दिया और उसके बदले में पाकिस्तान ने सऊदी अरब को JF-70 थंडर जेट विमानों की बिक्री पर सहमति जताई, जो कि पाकिस्तान और चाइना द्वारा बनाए गए थे। कुछ इस तरीके से अब तक का चल रहा था सारा कुछ, लेकिन फिर भारत ने बदलना शुरू कर दिया। साल 2019 तक संबंध फिर भी अच्छे रहे। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा किया और उनकी भारत और पाकिस्तान की यात्रा का पहला पड़ाव था। इस दौरान उन्हें पाकिस्तानी सीनेट के सदस्यों द्वारा एक सोने की परत चढ़ी सब मशीन गन उपहार में दी गई।
सऊदी अरब ने $20 बिलियन के निवेश पर हस्ताक्षर किए और तब पाकिस्तान के लिए ये किसी जीवन दान से कम नहीं था। लेकिन अब क्या सीन हो गया है, अब सीन एकदम से उलट गया है। अगर हाल की घटनाओं को देखें तो आपको एकदम से लगेगा जो पाकिस्तान का इतना बड़ा सपोर्टर था वो भारत के साथ आता हुआ कैसे दिख रहा है। अभी हाल फिलहाल की अगर घटना आपको बताऊं तो 14 जुलाई 2025 भारत ने सऊदी अरब के साथ फर्टिलाइजर आपूर्ति के लिए एक समझौता किया है। यह सौदा भारत की सुरक्षा और खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चाइना ने फर्टिलाइजर को रोक रखा। इसके अलावे जनवरी 2024 की बात करें तो दोनों देशों ने पहला जॉइंट सेना का एक्सरसाइज किया सदा तंसीक, जो राजस्थान के महाजन रेंज में आयोजित किया गया, जो कि डिफेंस सहयोग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। इसके अलावे सऊदी अरब भारतीय वायुसेना के साथ सबसे बड़े एक्सरसाइज तरंग शक्ति में पर्यवेक्षक देश बना। अगर सिर्फ जुलाई महीने की बात करें तो 15 जुलाई को भारत और सऊदी अरब ने फार्मास्यूटिकल्स और सिरेमिक्स क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की चर्चा की। 17 जुलाई को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने सऊदी अरब के साथ संबंधों को मजबूत करने की बात कही और ये भी कहा कि अब हम गैर पेट्रोलियम क्षेत्र में भी एक दूसरे के साथ व्यापार और व्यवसाय करेंगे। पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज क्या देखने को मिल रही है, वो ये देखने को मिल रही है कि व्यापारिक रिश्ते के साथ साथ अब सैन्य और खुफिया क्षेत्र में भी सऊदी अरब के साथ समझौते हो रहे हैं। इस रिश्ते ने पाकिस्तान को टेंशन जरूर दे दिया होगा। पाकिस्तान इस्लामी देश होने के नाते अरब मुल्कों के साथ अपने संबंध को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब भारत अरब की इस्लामी दुनिया में मजबूत हो रहा है। ये पाकिस्तान के पांव अरब से उखाड़ सकता है। भारत का खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि GCC के बीच सुरक्षा सहयोग को पहले असंभव माना जाता था, लेकिन बीते एक दशक में ये काफी बढ़ गया है। भारत ने बिना शोर शराबे के सऊदी अरब और GCC के साथ संबंधों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ भी सऊदी का समझौता हुआ है कथित तौर पर, और इससे दोनों देश एक दूसरे के काम आ रहे हैं। कहा जा रहा है संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण, खुफिया जानकारी साझा करना, रसद सहायता करना, जल सर्वेक्षण, इन सब में दोनों ही देश मिलकर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपने एक चीज नोटिस करा होगा कि हाल के दिनों में बड़े बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। भारत और सऊदी अरब में खुफिया सहयोग भी हाल के सालों में देखने को मिला है। इसमें से एक कदम साल 2023 में उठाया गया जब सऊदी कैबिनेट ने भारत के रॉ के साथ एक समझौते को औपचारिक रूप से मंजूरी दी है। ये दोनों देशों के बीच पहला औपचारिक खुफिया साझाकरण ढांचा है और इसके बाद कई अहम जानकारियां दोनों की ओर से साझा किया गया है। कहा जा रहा है कि अप्रैल 2025 में पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले के बाद अरब और भारत के सुरक्षा संबंधों में काफी मजबूती देखने को मिली है। खाड़ी देशों ने इस घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और भारत के साथ खड़े हुए, ये भी देखने को मिला है। हालांकि अगर आप OIC का नजरिया देखेंगे तो वो अलग मिलेगा, लेकिन अब धीरे धीरे भारत सऊदी अरब और इन देशों में घुसता जा रहा है, जो पाकिस्तान को टेंशन दे रहा है। कहते हैं ना, अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। यही सीन पाकिस्तान के साथ हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज है MBS के विचार थोड़े अलग हैं, जिसकी वजह से भारत के साथ संबंध भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।